नमस्कार, मैं अरमान, आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आज बात अंतरिक्ष की, चांद की और उस सोच की जो पूरी दुनिया को जोड़ने का संदेश देती है। भारतीय मूल की प्रसिद्ध अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने साफ कहा कि दुनिया में भले ही एक तरह की स्पेस रेस चल रही हो, लेकिन ये रेस किसी को हराने की नहीं है, बल्कि मानवता को सुरक्षित, टिकाऊ और लोकतांत्रिक तरीके से चांद पर वापसी की है। मंगलवार को दिल्ली स्थित अमेरिकन सेंटर में आयोजित एक इंटरैक्टिव कार्यक्रम में सुनीता विलियम्स ने युवाओं से खुलकर बातचीत की। कार्यक्रम की शुरुआत में ही उन्होंने भारत से अपने रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा कि भारत आना उनके लिए घर लौटने जैसा है, क्योंकि उनके पिता का जन्म भारत में हुआ था। नीले रंग के स्पेस सूट और स्पेस थीम वाले जूतों में मंच पर पहुंची 60 वर्षीय सुनीता विलियम्स का युवाओं ने जोरदार स्वागत किया। करीब 1 घंटे तक चली बातचीत में उन्होंने अपने अंतरिक्ष अनुभव हल्के फुल्के और मजेदार अंदाज में साझा किए। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो में हुआ था। उनके पिता दीपक पांड्या गुजरात के मेहसाणा जिले के झूला गांव से है, जबकि उनकी मां स्लोवेनिया मूल की है। वे अमेरिकी नौसेना में कैप्टन भी रह चुकी हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने उस चुनौतीपूर्ण समय को याद किया जब उनका 8 दिन का अंतरिक्ष मिशन बढ़कर 9 महीने से ज्यादा का हो गया। बोइंग के अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर लंबे समय तक रुकना पड़ा। इस दौरान ISS के वीडियो भी दिखाए गए, जिनमें अलग अलग देशों के अंतरिक्ष यात्री थैंक्सगिविंग, क्रिसमस और जन्मदिन मनाते नजर आए। जब उनसे पूछा गया कि निजी कंपनियों की बढ़ती भागीदारी से क्या स्पेस रेस तेज हो रही है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक स्पेस रेस है, लेकिन यह इस बात की रेस है कि हम चांद पर सही नियमों और आपसी सहयोग के साथ कैसे लौटे। उन्होंने चांद की तुलना अंटार्कटिका से करते हुए कहा कि जैसे वही सभी देश मिलकर काम करते हैं, वैसे ही चांद पर भी ऐसा ही होना चाहिए। सुनीता विलियम्स ने बताया कि आर्टेमिस अकॉर्डिस के जरिए कई देश चांद मिशन में सहयोग कर रहे हैं और भारत भी इसका अहम हिस्सा है। भारत का लक्ष्य 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना और 2040 तक भारतीय को चांद पर भेजना है। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों की भूमिका से युवाओं के लिए नई नौकरियां और नए अवसर पैदा हो रहे हैं, चाहे वे रॉकेट हो या सैटेलाइट, नई तकनीक या 3D प्रिंटिंग। कार्यक्रम के अंत में सुनीता विलियम्स ने कहा कि जब आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो समझ आता है कि हम सब एक हैं। ऊपर से देखने पर कोई सीमा नजर नहीं आती और महसूस होता है कि हमारे आपसी झगड़े कितने बेकार हैं। सुनीता विलियम्स की यह बातचीत युवाओं के लिए न सिर्फ प्रेरणादायक रही, बल्कि यह साफ संदेश भी दे गई कि अंतरिक्ष की असली जीत सहयोग में है, प्रतिस्पर्धा में नहीं। आप इस सोच के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो को शेयर कीजिए और विज्ञान व दुनिया की ऐसी ही खबरों के लिए आंचलिक खबरों को सब्सक्राइब करना ना भूलें।